गाइज आज फ्राइडे का डे है, वीक का लास्ट डे। और आपको पता है हम वीक के लास्ट में हम अपनी परफॉर्मेंस डालते हैं। इस वीक हमने क्या गवाया, क्या खोया, क्या पाया। अगर आप इस मार्केट में नए हो या फिर आपको पहले से अगर आप लॉस झेलते आए हो या फिर आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको नहीं पता है तो आप हमारे लाइव वीडियो देख सकते हो। जो स्ट्रेटजी वीडियो हैं आप वो भी देख सकते हो। गाइज मैं हूँ जितेंद्र सिंह और आपका बैंक निफ्टी ऑप्शन मास्टर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हो हम एक मिशन स्टार्ट कर चुके हैं इस वीक में। एक्चुअली इसके ऊपर हम पिछले काफ़ी टाइम से हम काम कर रहे थे, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो प्रॉपरली फिट नहीं बैठ रही थी। क्योंकि हर किसी चीज़ के लिए जो भी हम काम करते हैं, कोई भी हम स्टार्ट करते हैं अलग से, तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। बगैर स्ट्रेटजी के कोई काम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि उठा के कुछ भी कर दिया, वो पॉसिबल नहीं होता। हमने एक मिशन स्टार्ट किया है, मिशन 5 करोड़ विद इन 500 वर्किंग डेज, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ ये है। इसमें होता क्या है, कोई ज़रूरी नहीं है कि डेली बेसिस पे या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट वो 10 लाख की ही उसमें रही। 10 लाख हम अपने अकाउंट में डाल के उसके हिसाब से करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कहीं पे 1 लाख की ज़रूरत हो सकता है कहीं 5 लाख की ज़रूरत हो सकता है कहीं 10 लाख की ज़रूरत हो सकता है 2 लाख की ज़रूरत हो। तो उसके हिसाब से अपने पास एक सफिशिएंट मार्जिन रहे, सफिशिएंट पैसा रहे। कोई भी स्टॉक बाई करने के लिए, सेल करने के लिए, 1 से 3 दिन की होल्डिंग के लिए, 4 दिन की होल्डिंग के लिए, तो उसके हिसाब से हमने ये मिशन स्टार्ट किया और इसमें हम अच्छा काम करेंगे। जिसने जुड़ना है वो इसमें जुड़ सकता है। अब स्टार्ट करते हैं 11 जनवरी 2021 की लाइव परफॉर्मेंस। इसमें हमने टोटल कैश कॉल थी 4, बैंक निफ्टी ऑप्शन की कोई कॉल नहीं थी। टारगेट डन हुए 3 में, एक कॉल एक्टिव नहीं, एक्यूरेसी 100% की, प्रॉफिट 61,000 का। देख लेते हैं 11 जनवरी टाटा एलेक्सी को बाई दिया था अबोव 2090। गाइस जो भी कॉल्स हमारी रहते हैं वो अबो बिलो की स्ट्रेटजी के ऊपर रहती हैं। इंडिया में कोई भी आपको लाइव ट्रेडिंग, लाइव टोटल जो लाइव है, जो कॉल वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, जो फ्री टेलीग्राम चैनल है मैंने उसकी स्टार्ट कर रखी है, उसमें जो कॉल मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ वही कॉल मैं आपको रिकॉर्डिंग में शो करता हूँ। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं हो सकती। ये चीज़ें इसलिए हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, काम कहाँ पे क्या हो रहा है, चीज़ें कहाँ पे सही हो रही हैं, कहाँ पे गलत हो रही हैं। टाटा एलेक्सी आरबीएल बैंक था, एमसीएक्स यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट था एक जगह 43,000 का। ये अलग अलग डीमेट के हैं, ये वो हैं जो मैं खुद करता हूं इनमें। अब हम देख लेते हैं 12 जनवरी को हुआ क्या था। गाइस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखा करो, कुछ चीजें आपके काम की हो सकती हैं जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ लेके जाएंगे अपने लॉस ट्रेडर की तरफ से, और जो आपके पोर्टफोलियो हैं उनमें काफ़ी मदद करेंगी। गाइस 12 जनवरी को टोटल कैश कॉल 3, बैंक निफ्टी कोई कॉल नहीं, टारगेट 1 में, एक कॉल एक्टिव नहीं, स्टॉप लॉस 2 में, एक्यूरेसी बिल्कुल वर्स्ट थी, बट पीएमएस में हमें फिर भी प्रॉफिट 51,000 का था। देख लेते हैं यहाँ पे एनसीसी दिया था, एमसीएक्स, अपोलो हॉस्पिटल, नौकरी उस दिन बहुत ज़बरदस्त चला था। यहाँ पे एक निफ्टी में यहाँ प्रॉफिट है 9100 का, और यहाँ पे मुथूट फाइनेंस निफ्टी और निफ्टी में प्रॉफिट है करीबन 31,000 का। एक यहाँ पे प्रॉफिट है 51,000 का निफ्टी में। क्योंकि गाइज देखो पीएमएस में जो कॉल हम ट्रेड करते हैं पीएमएस में वो बहुत हाई सिक्योर कॉल होती है, वो हम आउटसाइड प्रोवाइड नहीं कर सकते, वैसे कोई हमें कुछ भी पे करने के लिए रेडी रहे। ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। 13 जनवरी को देख लेते हैं। टोटल कैश कॉल थी 3, बैंक निफ्टी ऑप्शन का एक कॉल, टोटल कॉल थी 4, टारगेट हुआ 2 में, एक कॉल एक्टिव नहीं हुई, एक में स्टॉप लॉस हुआ, एक्यूरेसी 90%, प्रॉफिट 55,000 का। देख लेते हैं 13 टाटा एलेक्सी, एमसीएक्स, टाटा एलेक्सी बहुत ज़बरदस्त चला था, 2290 गया था, 2222 से बाई किया था हमने।
और बैंक निफ्टी ऑप्शंस की 32,500 कॉल ऑप्शन 230 से बाई किया था, टारगेट 280 का था, 283 का हाई लगा दिया था इसने करीबन 5-7 मिनट के अंदर अंदर ही। अपोलो हॉस्पिटल था, देख लेते हैं यहाँ पे 53,000 का प्रॉफिट था। अब हम और देख लेते हैं गाइज, पीएमएस में जो भी हम अर्न करके देते हैं हम उसी का हम शेयर लेते हैं। 20% हमारा फ्लैट है आफ्टर ब्रोकरेज एंड टैक्सेस। हम कोई भी हिडन चार्जेस, कोई भी एडवांस ऐसा कुछ नहीं है। हमारा हार्ड एंड फास्ट रूल है, जो हम कमा के देंगे आपको उसी का हम शेयर लेंगे, इसके अलावा हमारा कुछ भी नहीं है। दूसरा एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं, जो अबो बिलो की स्ट्रेटजियां हैं आपको मैंने हर बार समझाने की वही चीज़ मैं आपको कोशिश करता हूं कि भाई जब तक वो लेवल एक्टिव नहीं होता तब तक आपने उसमें किसी भी स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जिसको वीडियो देखनी है वो पास्ट वीडियो देख सकता है, मनी मैनेजमेंट वाली और मेरी कॉल पे ट्रेड कैसे करें वो वाली भी। उससे आपको चीज़ें समझने में आसानी रहेगी, आपके फेवर में चीज़ें जाएंगी। अब हम देख लेते हैं 14 जनवरी को कैश कॉल थी 3, बैंक निफ्टी ऑप्शंस का 1 कॉल, स्टॉक ऑप्शंस का भी 1 कॉल था। टोटल कॉल थी 5, टारगेट 2 में, 1 कॉल एक्टिव नहीं हुई, 1 में स्टॉप लॉस हुआ। एक्यूरेसी 90%, प्रॉफिट 53,000 का। दूसरा गाइज एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं, हम कभी भी 100% एक्यूरेसी का हम क्लेम नहीं करते। निकलती हैं डेली बेसिस पे वो एक अलग चीज़ है, बट वो डेली बेसिस पे नहीं निकल सकती। महीने में 2 दिन 4 दिन आपके खराब जाते हैं, वर्स्ट जाते हैं, उस चीज़ के लिए मेंटली आप रेडी रहोगे तो चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, प्रॉफिट निकाल सकते हो मार्केट से। अगर आप ये सोच के जाओगे कि यार मैंने डेली बेसिस पे मैं इतना कमाऊंगा, मैंने इतना अर्न करना है, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट डेली बेसिस पे मार्केट एक जैसा नहीं होता। किसी दिन मार्केट फ्लैट रहेगा, किसी दिन मार्केट गैप अप ओपन होगा उसके बाद डाउन हो जाएगा, किसी दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होगा ऊपर चला जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जैसा मार्केट रिएक्ट करता है अपने बॉडी लैंग्वेज, मेंटल लेवल को आप उसी हिसाब से अगर आप मैनिपुलेट करोगे, उसी हिसाब से चेंज कर लोगे तो चीज़ें आपके फेवर में आनी बिल्कुल स्टार्ट हो जाएंगी। देख लेते हैं अभी 14 जनवरी को MCX बजाज फाइनेंस का कॉल था, अबव 4900 का, अबव 235, टारगेट 255, 275, 275 का इसने हाई लगाया था। टाटा एलेक्सी, PEL, PFC, जब तक लेवल एक्टिव नहीं हो आपने बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। आप उसका बाइंग का या सेलिंग जिस साइड भी है उसका स्टॉप लॉस लगा के आप इंतजार करो। पिरामिड एंटरप्राइजेज अबव 1580, टारगेट 1590, 1600, सेकंड टारगेट इसने कंप्लीट कर दिया था। यहाँ पे देख लेते हैं MCX का प्रॉफिट 3200 का है और PFC में लॉस हुआ था, बट हमने जो PMS में थे उनको नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट कर लिया था। यही चीज़ें होती हैं PMS में और आपको ट्रेड करने की, क्योंकि कई बार होता क्या कि हम बिजी रहते हैं उन चीज़ों को लेके, अब अपडेट नहीं भी दे पाते, एक आध बार ऐसा हो भी जाता है। 15 जनवरी का देख लेते हैं। कैश कॉल थी 1, बैंक निफ्टी ऑप्शंस का 1 कॉल था, टोटल कॉल थी 2। ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना था, कोई खैर। टारगेट 2 में, एक्यूरेसी 100%, प्रॉफिट 90,000 का। ये आज फ्राइडे वाले दिन की बात है। बैंक निफ्टी ऑप्शंस बहुत खतरनाक तरीके से चला भाई, बहुत ज़बरदस्त। 32,200 का पुट ऑप्शन अबव 280, टारगेट 350, सेकंड टारगेट 450, स्टॉप लॉस 210 का। सेकंड टारगेट का वेट करने के लिए हमने बोल दिया था कि सेकंड टारगेट का भी इंतजार कर सकते हो। 9:34 पे 325, 9:35 पे 346, 9:35 पे हमारा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो गया। और देख लेते हैं सेकंड टारगेट हमारा 9:47 पे 47 मिनट पे 457 रुपए का हाई लगा दिया। सेकंड टारगेट भी अपना कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट हमने फुल बुक कर लिया था। और दूसरा कॉल था, देख लेते हैं, टाटा एलेक्सी, सेल बिलो 2405, टारगेट 2390। कोई ऐसा चिंदी टाइप के टारगेट नहीं होते गाइज हमारे। जो भी टारगेट रहेगा एक प्रॉपर रहता है, प्रॉपर टारगेट, प्रॉपर स्टॉप लॉस आपको प्रोवाइड किया जाता है। हमारा कोई काम ऐसा नहीं है कि अपने सेमिनार हम आपको कंडक्ट करके दें, हम ये सेमिनार है आप वहाँ पे आओ, आपको ये सिखाऊंगा मैं, वो सिखाऊंगा। भाई ऐसा हमारा कुछ लोगों को लूटने का हमारा कोई काम है, मैं इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है दोस्तों।
ये चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करते हैं। नहीं तो आपको पता होगा कि लोग करते क्या हैं, आपको टारगेट दे देंगे, स्टॉप लॉस नहीं दे देंगे, स्टॉप लॉस दे देंगे, टारगेट नहीं देंगे, जो आप प्राइस देखोगे कुछ और चल रहा होता है। तभी आ जाएगा मैसेज थोड़ी देर के बाद कि इसने ये हाई लगा दिया, टारगेट वो देंगे। वो स्टॉक 200 रुपये ऊपर बाई चांस किसी दिन महीने में 1-2 बार चला गया कोई उनकी कॉल, तो वो उसके ऊपर रॉकेट उड़ाने स्टार्ट कर देते हैं। वो चीज़ें यार बेकार की बात है। जो भी चीज़ अगर आप या तो आप करो मत, अगर करते हो तो यार प्रॉपर लोगों को समझाओ कि चीज़ें कहाँ पे होती हैं। तो इसलिए हम आपको बार बार ये समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई आप प्रॉपर ट्रेड करो, प्रॉपरली। सट्टाबाजारी मार्केट में करने के लिए मत आओ, नहीं तो आप फिर वही बात निकल के आती है कि जहाँ पे मैं बाई करता हूँ वहीं से ऊपर चला जाता है, जहाँ से मैं बाई करता हूँ वहीं से नीचे चला जाता है, और जहाँ पे मैं सेल करता हूँ वहीं से ऊपर चला जाता है। मतलब आपके अगेंस्ट पोजीशन गई। आपके अगेंस्ट किस सिचुएशन में जाएगी? जब आप बगैर चार्ट रीड करे शॉर्टकट की तरफ जाओगे, किसी के कहने के ऊपर जब आप ट्रेड करना स्टार्ट करोगे तो चीज़ें आपके अगेंस्ट जाना स्टार्ट हो जाएंगी। आपने करना क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। PFC है, PFC 122 रुपये 30 पैसे चल रहा है, ठीक है। आप इसका चार्ट रीड करो गाइज। चार्ट ही जब मार्केट पैदा हुई थी, जब मार्केट ऑनलाइन हुआ है, उससे लेके जब तक मार्केट इस दुनिया में रहेगा, मतलब जब तक इंसान रहेगा तब तक शेयर मार्केट दुनिया में रहने वाली है। जब तक ये रहेगी आपको कोई भी शॉर्टकट कुछ भी आ जाए, दुनिया भर की चीज़ें आएंगी, दुनिया भर की चीज़ें जाएंगी, बट चार्ट पैटर्न कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट चीज़ जो वही है उसमें आएगा। जैसे आपने इंडिकेटर, भाई इंडिकेटर लोग खेलते हैं, वो आपको बेचना स्टार्ट कर देते हैं, आप बेवकूफ़ बनते हो, 2-2, 5-5, 20-20 लाख के आप इंडिकेटर खरीद लेते हो। फिर सिग्नल सॉफ्टवेयर आते हैं, आप वो खरीद लेते हो, वो आपको महंगे वाले चिपका देते हैं एडवाइजरी कंपनियां। उसके बाद क्या है कि जब सिग्नल सॉफ्टवेयर लोगों ने बेचने बंद कर, खरीदने वाले नहीं मिले, तो उनका वो धंधा बंद हो गया, उन्होंने सिग्नल सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया। जब वो सिग्नल सॉफ्टवेयर का भी अब धंधा वो बंद हो गया, तो अब इन्होंने क्या है कि रोबो ट्रेडिंग के ऊपर आ गए। अरे भाई, रोबो ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है कि 10-12 हज़ार रुपये में आपको 50,000 रुपये में आपको रोबोट सॉफ्टवेयर मिल जाएगा कि आप मज़े मारना, आराम से दारू पीना, आप कॉफ़ी पीना, खाना खाना, और आपकी जगह कोई सॉफ्टवेयर ट्रेड करेगा। यार ऐसा थोड़ा होता भाई। मेरे कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि रोबो ट्रेडिंग नहीं होती है, चलती है, बट वो रोबो ट्रेडिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं। 5, 10, 20 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर आता है, बट उसमें आपको स्ट्रेटजी डालनी पड़ती हैं, उसी हिसाब से वो ट्रेड करेगा। मशीन है भाई, मशीन के अंदर आप जो डालोगे, जो उसके अंदर आप सॉफ्टवेयर बना के डालोगे, उसी हिसाब से ट्रेड करेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी फीलिंग के हिसाब से ट्रेड करेगा, क्योंकि वो इमोशनलेस होता है। तो उस चीज़ का फ़ायदा थोड़ा सा ये होता है, बट वो बहुत कॉस्टली है, बट इतना कंपनियों को इतना नहीं बचता, तो इसलिए वो आपको वो नहीं दे सकते। तो इन चीज़ों का आपका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम इस वीक में हम देख लेते हैं कि हमने क्या रिटर्न निकाला है। ठीक है, ROI कम है, वो एक अलग चीज़ है। हमारा टारगेट 5 करोड़ का है। एक दिन में ये इशू होने वाला, कंप्लीट होने वाला नहीं है 10 लाख से। इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे जैसे हम सबसे पहले अपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट जो है इसको सिक्योर करेंगे, जब ये सिक्योर हो जाएगी उसके बाद थोड़ा सा टॉप गियर लगाएंगे। ठीक है, 11 जनवरी को 61,000, 12 जनवरी को 51, 13 जनवरी को 55, 14 जनवरी को 53, 50-60 की रेंज 4 दिन कंटिन्यू रही है। 15 जनवरी 19,000 रुपये का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 2,40,000 रुपये का। ROI निकली 24% विद 10 लाख इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम प्रॉफिट में हैं, यही सबसे बड़ी चीज़ है। प्रॉफिट में रहते हैं, धीरे धीरे चीज़ें, पोर्टफोलियो बनता रहेगा, चीज़ें आप धीरे धीरे हमारे फेवर में आती चली जाएंगी। गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, गुड बाय। मंडे को मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।